सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि जब इतना गंभीर मामला, अस्पताल के भीतर 7,000 की भीड़ कैसे घुस गई? मानव जी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? ममता बनर्जी क्या कर रही थी? इलाके में धारा 144 क्यों नहीं लगाई गई थी? और जरा आप मुझे ये भी समझाइए, राम वाम ये सब चीजें ला के, इस तरह के जुमले छोड़ के, क्या ममता बनर्जी इतने गंभीर मामले से अपना पल्ला झाड़ लेंगी? आप कह रहे हैं ना कि भाई उनके भीतर बहुत ममता भरी है, लेकिन एक लड़की के मामले में, एक महिला के मामले में जिस तरह की संवेदनशीलता की उम्मीद एक महिला मुख्यमंत्री से की जा रही थी, क्या उन्होंने वो दिखाई है? एक दफा भी दिखाई है? एक दफा भी इस तरह का कोई बयान दिया है कि लगे कि हाँ भाई ममता बनर्जी तो खड़ी है साथ में? पहले तो मैं 2-3 चीजें आपके साथ साझा इत्मीनान से सुनिए, आपको तकलीफ होगी फिर आप मेरे से प्रश्न। पहली बात, जब आप मोनोलॉग देते हैं ना कुछ एक पॉलिटिकल पार्टियों को, तो याद रखिए ये मोनोलॉग नहीं है, ये एक संवेदनशील विषय है जिसमें आपको इस गंभीरता से आपको बातों को रखनी चाहिए। जहां तक आपने बोला कि ममता बनर्जी किसके साथ खड़ी है, कहाँ खड़ी है, तो भाई जिनके घर वो गई थी वो पीड़िता के परिवार। बहुत दुखद वातावरण है, बहुत तकलीफ होती है जब ऐसा कुछ कहीं पे भी होता। बहुत तकलीफ होती है जब एक बेटी को जिस तरीके से उसके साथ दुराचार हुआ है वो होता है, बहुत तकलीफ होती है। और हम उस तकलीफ में उस परिवार वालों के साथ, उन पीड़िता के जितने भी दोस्त हैं, जितने भी उनके मित्र हैं, उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जहां तक बात है कि भाई ममता बनर्जी सड़क पे क्यों है, क्योंकि 99% जो सोशल मीडिया है, जिस तरीके से लोग यूट्यूब चैनल्स या अपने आप को पैसों के लिए जिस तरीके से वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो सिल्वर प्लाकार्ड पीछे में लगा के रखें, चाहे वो गोल्ड प्लाकार्ड। मुझे इस पे ऑब्जेक्शन है, मुझे इस पे ऑब्जेक्शन है। नहीं, आप हो सकती है, मैं आऊंगी आपके पास, सुनने की क्षमता रखिए, मैं आपके पास आऊंगी। और मानव जी मेरे सवाल पर रहिए, मेरे सवाल पर रहिएगा आप भी। मानव जी मेरे सवाल पर रहिए, इधर उधर पैसे ये वो की बातें मत करिएगा आप भी, मेरे सवाल पर रहिए आप भी। ममता बनर्जी सड़क पे क्यों, यह तो बात आपने पूछा है, हाँ कि ना? मेरे सवाल पर रहिए, जो मैं आपसे पूछती हूँ उसका जवाब तो आप दे नहीं रहे हैं। आपने ये पूछा है ना कि ममता बनर्जी सड़क पे क्यों है? बिल्कुल बताइए क्यों है भाई? मुख्यमंत्री है, सड़क पर मार्च क्यों कर रही है? किसी को नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पर पैनल में बैठे किसी व्यक्ति को नहीं समझ आ रहा है। सुनिए, जिस तरीके से ये घुसपैठिए तरीके के लोग जो अच्छे नॉर्मल प्रोटेस्ट में अच्छे तरीके से जो प्रोटेस्ट कर, पुलिस क्या कर रही थी? घुसपैठ हो गई तो भैया आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आप जो डिस्टर्ब कर देती है ना, आप सुनने की क्षमता आप में है नहीं और दूसरों का मोनोलॉग करने देती हैं, तो अब मुझे क्यों बुलाया? मुझे मेरा काम मत बताइए, नैरेटिव चलाइए, अब नैरेटिव चलाइए अपना, क्यों बताने की आवश्यकता पड़ेगी? बोलिए मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, लेकिन बस तथ्यों में रहिए, मेरी गुजारिश है सर आपसे। सुनिए ना, सुनिए मैडम, बहुत तकलीफ होती है। आज जिस तरीके से हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने, ममता बनर्जी ने, बहुत सारे नेता जिन्होंने बोला है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इस प्रोटेस्ट को किसी भी तरीके से कलंकित करने के लिए ये हुआ है। ये जो भेरूपे, जो स्टूडेंट या जो संवेदनशील विषय के लिए पीड़िता के साथ खड़े होने का ढोंग रचा के आए थे, चाहे वो डीएफआई के बैनर के अंदर क्यों ना आए, चाहे बीजेपी के बैनर के अंदर क्यों ना आए हो, चाहे कांग्रेस के बैनर के अंदर क्यों ना आए हो, लेकिन वो भेरूपे इस भीड़ को खंडित करने के लिए पहुंचे। दुख होता है। और जब आप स्टूडेंट्स को देखते हैं, जब पीड़िताओं के परिवार को देखते हैं, प्रियजनों को देखते हैं, तो आप उन पे वाटर कैनन या बुलेट ये सब नहीं कर सकते, उनको लाठीचार्ज नहीं कर सकते। 10 आरोपी छूट जाए मैडम, एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ये विरोध हो, यही तो हमारी शक्ति है। बंगाल ने पूरे देश को दिखाया है, हर बार दिखाया है कि भाई हम अगर गलत है तो हम गलत के लिए सड़क पर उतरेंगे। ये है जनता बंगाल की, ये है शक्ति ममता बनर्जी की, ये है स्रोत, जो स्रोत से ममता बनर्जी सड़क पे उतरती हैं, यही तो वो स्रोत है। आज जो बेटियां, जो बेटे, जो परिवार वाले जो सड़क पे उतरे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही तो है हमारी शक्ति।